जिस स्कूल से अभी हमने लॉगिन किया हुआ है ये फ्रॉम 1 to 8th स्कूल है, इसलिए ये 2 कैटेगरीज में दिख रहा है, फ्रॉम कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8वीं तक। तो आप जैसे देख रहे हैं ये जो क्लासेस अभी डिस्प्ले हो रही हैं वाइट कलर में हो रही हैं, क्योंकि अभी इनकी अटेंडेंस नहीं लगी है। जैसे ही मैं किसी एक क्लास पर टिक करूँगा, डेट को चूज़ करूँगा, तो इनके जो भी बच्चे हैं उनकी पूरी लिस्ट डिस्प्ले होगी और इसमें से हमें अनुपस्थित छात्रों को बताना पड़ेगा कि कौन से छात्र जो हैं वो अनुपस्थित हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 छात्र अनुपस्थित हैं, इनकी हमने ये स्थिति दर्ज की। अब इसमें यहाँ पर एक डैशबोर्ड में दिखा दिया जाता है कि कितने बालिका हैं और कितने बालक हैं और उनमें से कितने प्रेजेंट और कितने अब्सेंट हैं, है ना। जैसे आपको दिख रहा है कुल अनुपस्थित 2, कुल उपस्थित 4 और कुल दर्ज बच्चे हैं 6 यहाँ पर, है ना। अनुपस्थिति हमें दर्ज करनी है। जैसे हमने क्लास 1 की अनुपस्थिति या उपस्थिति जो भी मार्क किया हुआ है ये हाईलाइटेड हो जाता है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि हमने क्लास 1 की अटेंडेंस लगा दी है। बाकी अभी क्लास 2, 3, 4, 5 से लेके 8 तक रिमेनिंग है। तो इस तरीके से जो HM है या जो क्लास टीचर है वो अटेंडेंस अपने रिस्पेक्टिव क्लास की लगा सकता है। क्योंकि ये जो लॉगिन है ये शाला प्रभारी है, इसलिए इसको सारी क्लासेस डिस्प्ले हो रही हैं। जो क्लास टीचर लॉगिन करेंगे उनको जो क्लास असाइंड है सिर्फ वही क्लास डिस्प्ले होगी। कक्षा असाइन करने के लिए 6 ये आइकन दिख रहा है, कक्षा असाइन करने पर आपको क्लिक करना है। फिर जितने भी आपके अंडर में टीचर्स होंगे वो दोनों टीचर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, पहले टीचर को अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल 8 क्लास हैं तो मैं 4-4 क्लास डिवाइड कर दूँ आपस में, तो ये 4 क्लास मैंने विजय को दी और जो बाकी की बसंत है, बसंत को बाकी की 4 क्लास देना है। तो देखिए ऊपर वाली जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये विजय को असाइंड है और बाकी ये जो क्लासेस हैं मैं अब इसलिए ये असाइन इनको कर सकता हूँ। ये मैंने 4-4 क्लास आपस में दोनों को डिवाइड कर दिया है। जब ये दोनों आपस में लॉगिन करेंगे एम शिक्षा मित्र में तो उनको रिस्पेक्टिव जो असाइंड क्लास हैं वो डिस्प्ले होंगी और उन्हीं की वो अटेंडेंस दर्ज कर पाएंगे, उन्हीं बच्चों का। अब शिक्षक की बात करें हम, तो शिक्षक में सबसे पहले जो शाला प्रभारी है उसको सबसे पहले अटेंडेंस दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले आना दर्ज करने का समय यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा अगर यहाँ पर आना दर्ज करें। अब ये आपकी जो करंट स्कूल है उससे अभी आप कहाँ पर हैं ये उससे आपका ड्यूरेशन कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देता है। जैसे देखिए आप ऊपर जो मेरा स्कूल है वो पन्ना में है और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट भोपाल में हूँ, तो मुझे ऑटो कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि 325 किलोमीटर हम दूर हैं। क्या आप तब भी चेक इन करना चाहते हैं? ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चेक इन है वो मार्क किया जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है आने का दर्ज समय दर्ज हो चुका है। अब इसी तरीके से शिक्षकों की अनुपस्थिति पर हम क्लिक करेंगे। अनुपस्थिति पर क्लिक करने पर हमको जितने हमारे टीचर्स डिस्प्ले हो रहे हैं इनका उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों दर्ज करना है ना। तो जैसे आश्रम चौधरी को मैं अगर अनुपस्थित करता हूँ और यहाँ पर लीव टाइप हमें एक बताना पड़ेगा कि अगर वो अनुपस्थित हैं तो क्यों हैं। जैसे अनऑथोराइज्ड एब्सेंस है या ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी है, ऑप्शनल लीव पर हैं, CL पर हैं। तो CL पर हैं तो कब से और कब तक हैं, जैसे 6 से लेट से कि 8 तक। तो ये 6 से 8 तक CL पर ऊपर दिख रहा है। अपडेट करेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है कि आश्रम चौधरी इज़ ऑन CL फ्रॉम एंड टू, है ना। बाकी इन दो को जो विजय प्रकाश हैं एंड बसंत हैं इनको हम उपस्थित मार्क दर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट पर जाने पर हमें दिख जाता है कि शाला में कुल पदस्थ शिक्षक 3, उपस्थित शिक्षकों की संख्या 2 और अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या 1। ये हमारी एक समरी आ गई है। जो अनुपस्थिति या उपस्थिति की जो भी डेट है वो ऊपर डिस्प्ले हो गई और यहाँ पर हमें कंफर्म करना है तो ये हमारी पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमें हमारे डैशबोर्ड जो बना हुआ है उस पर प्रदर्शित होता रहेगा, है ना। इसी तरीके से छात्र की सारी स्कूल्स की अटेंडेंस हमको लगानी है और जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं या उनको लगानी है। शाला प्रभारी को ये ध्यान रखना है कि वो सारी अटेंडेंस डेली मॉनिटर करे
वो खुद अटेंडेंस लगाए या रिस्पेक्टिव जो भी टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, वो उनकी अटेंडेंस लगाए। हाजिरी की स्थिति में यहाँ पर हमें ये दिख जाता है कि जो हमारी अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है कि नहीं हुई है। जैसे अभी देखिए टीचर्स की मैंने अटेंडेंस लगाई है तो ये ग्रीन टिक आ गया है। स्टूडेंट की चूँकि सिर्फ फर्स्ट क्लास की लगाई है, बाकी नहीं लगाई हैं, इसलिए ये अभी ग्रेड आउट है। इट मीन्स कि लगाई हुई है बट पूरी नहीं लगाई है। और जैसे ही हम ये लगाएंगे तो यहाँ पर जो अटेंडेंस है मेरी, चूँकि ये ऑफलाइन अटेंडेंस भी मार्क करता है सिस्टम, आपके मोबाइल में ही सेव कर लेता है, और जैसे ही इंटरनेट अवेलेबल होता है वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पर अपलोड होगा, ये अपलोड का भी साइन यहाँ पर बना आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये काम करता है। अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हमको क्लासेस चेंज करनी है ना, जैसे मान लीजिए कभी जैसे ये विजय छुट्टी पे है तो विजय की क्लासेस हम यहाँ पर अनअसाइन कर लेंगे, और ये फिर जैसे ही अनअसाइन करके हम सुरक्षित करेंगे तो ये अनअसाइंड हो जाएंगी। और अनअसाइन करने के बाद में हम बसंत को उस दिन के लिए सारी क्लासेस भी दे सकते हैं, अन्य किसी टीचर्स को भी दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये असाइनिंग का भी हमने इस बार ये फैसिलिटी दी हुई है कि क्लास टीचर्स को हम अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए दे पाएँ। इसी तरीके से अतिथि शिक्षक की बात करेंगे। इस सत्र में हम अतिथि शिक्षक की अटेंडेंस ले रहे हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक को खुद स्कूल जाते समय चेक इन, और जब उसकी पढ़ाई वहाँ पर पूरा पढ़ा ले और जब वो जाए तो उसको चेकआउट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी होगा और आपको स्कूल में प्रांगण में जाकर ही आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। धन्यवाद।